बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएड 2023 इसके एडमिशन प्रोसीजर पर आने से पहले ये समझ लीजिए कि एग्जाम तो इसका सीयूईटी के थ्रू ही होता है, लेकिन इसमें जो पेपर आता है वो पेपर जो नॉर्मल सीयूईटी का बीएड होता है उससे टोटली डिफरेंट होता है। किन मायनों में अलग होता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, फिलहाल के लिए सीयूईटी का जो बीएड का पेपर होता है उसमें आपको पता है जो पेपर कोड फॉलो होता है वो होता है पीजीक्यूपी 01 और केवल ये पेपर कोड पीजीक्यूपी 01 वाला पेपर देकर आप इन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और ये लिस्ट बढ़ ही रहा है। इस साल 17 से ये ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। लास्ट ईयर 2022 तक ये 17 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स इसमें आके जुड़ चुके थे। जो पीजीक्यूपी 01 वाले पेपर कोड का जो स्कोर कार्ड बनता था एक स्टूडेंट का, उस स्कोर कार्ड के मेरिट के बेसिस पर अपने यहाँ एडमिशन ले लेते थे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बीएचयू के लिए। अकेले बीएचयू से बीएड करने के लिए पेपर कोड अलग है उसी सीयूईटी के एग्जाम में। यहां पर जो पेपर कोड फॉलो होता है वो है पीजीक्यूपी 74। तो जब भी सीयूईटी का फॉर्म निकलेगा, जब आप वहां पर बीएड का सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और अगर आपको बीएचयू बीएड का फॉर्म फिल करना होगा तो वहां पर जो पेपर कोड आप सेलेक्ट करोगे वो होगा पीजीक्यूपी 74 और इस पेपर कोड से केवल और केवल आपका बीएचयू बीएड में एडमिशन होगा। वहां पर पीजीक्यूपी 1 वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मान लो आपको नॉर्मल सीयूईटी वाला बीएड भरना है और बीएचयू वाला भरना है तो दोनों पेपर कोड आपको अलग अलग सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि बीएचयू का पेपर कोड पेपर स्ट्रक्चर अलग है कंपेयर टू जो नॉर्मल सीयूईटी का पेपर है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो पेपर कोड पीजीक्यूपी 01 से ले रही हैं। तो हमारा समझ केवल और केवल पीजीक्यूपी 74 के हिसाब से होना चाहिए, सिंस यहां पर हम केवल बीएचयू बीएड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और बीएचयू में बीएड करने से पहले आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये जो 4 सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, बीएड लैंग्वेजेस, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इन्हीं 4 डोमेन के अंदर आप किसी न तो किसी सब्जेक्ट से बीएड करेंगे। तो प्रोबेबली आपको ये बात क्लियर हो गया है कि अगर आप बीएचयू से बीएड करने को सोच रहे हो तो या तो आप बीएड लैंग्वेज से करोगे, या तो आप बीएड साइंस से करोगे, या तो आप बीएड मैथमेटिक्स के अंडर करोगे, या तो बीएड आप सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के अंडर करोगे। इसके भी अलग अलग टर्म्स कंडीशन होते हैं कि ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रखा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा केवल और केवल किसी एक सब्जेक्ट हेड के अंदर, इन चारों में से केवल और केवल किसी एक सब्जेक्ट हेड के अंदर ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने पता चला मान लो ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ा है तो साथ में लैंग्वेज पढ़े हो, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो साथ में लैंग्वेज पढ़े हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम लैंग्वेज का भी भर दोगे, साइंस का भी भर दोगे, मैथमेटिक्स का भी भर दोगे। केवल और केवल किसी एक हेड के अंदर ही भर सकते हो और वो इन्हीं 4 हेड में से कोई एक होगा। बीएचयू बीएड के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर सीयूईटी बीएचयू बीएड 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में सेकंड वाला ये वीडियो लेक्चर दे रखा होगा जहां पर बीएचयू बीएड सीयूईटी पीजीक्यूपी 74 में जो भी मॉक टेस्ट आता है और जो भी प्रिपरेशन बैच के डिटेल्स है, जो भी स्टूडेंट्स एकदम पर्सनल गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर उनको ऐसा है कि नहीं इस साल उनको एडमिशन लेना ही है एंड दे आर डेस्परेट फॉर द एडमिशन, श्योर शॉट डेली बाइट्स के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से आप बीएचयू बीएड में सेलेक्ट हो सकते हैं। और यहां पर सबसे जबरदस्त जो मुद्दे की बात है कि इन सब चारों का पेपर अलग अलग आता है। तो कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिविजुअल जो इन चारों सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट, रिसोर्स मटेरियल और लेक्चर प्रोवाइड करे एक्सेप्ट दिल्ली बाइट्स एजुकेशन। तो सबसे पहला प्रश्न, फ्रॉम वेयर टू गेट सीयूईटी बीएचयू बीएड प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 में हुआ था उस पेपर को देखें कैसे? क्योंकि देखो मैथमेटिक्स वाले के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, लैंग्वेज के लिए अलग है, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के लिए अलग है। और तो और वो बीएचयू बीएड का पेपर ऑनलाइन हुआ था, कंप्यूटर सेंटर एलोकेट होता है, उस कंप्यूटर सेंटर पर आप जाते हो, वहां पर कंप्यूटर पे मॉक पेपर आपके सामने आता है आपके लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में, वहां पर आप उस पेपर को देते हो। तो पेपर को एकदम उसी फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, पेपर को एकदम ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन ही आया था तभी तो आप अपना कोर्स एकदम रियल लाइव इवैल्यूएट करोगे। गूगल पर जाओ, दिल्ली बाइट्स सर्च करो, ठीक है।
गूगल पर आप दिल्ली बाइट्स सर्च करोगे, टॉप में दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है, सीधा आ जाओ मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट पर आने के बाद बीएड एंट्रेंस वाले टैग पर क्लिक करो, आपको खुद ही यहाँ पर बीएचयू का मॉक दिखेगा, बीएचयू बीएड साइंस, बीएचयू बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, किसी एक पर भी क्लिक कर लो। वेबसाइट पर पहले हमें साइन इन करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप दिल्ली बाइट्स पर फर्स्ट टाइम यूजर हो तो पहले आपको वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। आपके वेबसाइट पर एक कंफर्मेशन मेल आएगा, उस पे जाकर आप रजिस्टर करोगे, तब जाके आप यहाँ पर लॉग इन कर पाओगे। तो सिंस मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर अपना डिटेल फिल करके लॉग इन कर लेता हूं। तो यहां मैंने डिटेल फिल करके लॉगिन कर लिया, सीधा आ जाओ व्यू ऑल मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक करो। अब इमेजिन करो कि तुम साइंस साइड के हो, तो बीएचयू बीएड साइंस पर क्लिक करो, मैं इधर व्यू मोर कर दे रहा हूं, ठीक है। इमेजिन करो कि आप मान लो बीएचयू बीएड मैथमेटिक्स के हो, बीएचयू बीएड लैंग्वेज के हो, बीएचयू बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के हो। तो दिल्ली बाइट्स एक लौता प्लेटफॉर्म है जो चारों सब्जेक्ट का आपके सब्जेक्ट के हिसाब से प्रिपरेशन कराता है। ये नहीं कि ये वाला पढ़ लो उसमें दे देना, ये वाला उस एग्जाम में आ जाएगा, नहीं, सबका इंडिविजुअल कंटेंट मटेरियल तैयार है। तो आप मैथमेटिक्स पर क्लिक करो, तो यहां देखो कि बीएचयू बीएड में जो मैथमेटिक्स में पीवाईक्यू आया था 2022 में, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पर रजिस्टर करने के बाद जब आप क्लिक करोगे तो यस आई एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन, और यहां पर आप सभी मॉक को इंग्लिश हिंदी दोनों में आप प्रैक्टिस कर सकते हो जैसा आप चाहो। तो मान लो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हो आप, तो आप अपना यहाँ पेपर फ्री में प्रैक्टिस करके चेक कर लो कितना मार्क्स आपके बन रहे हैं। उसी प्रकार मान लो आप लैंग्वेज के हो, तो मैं लैंग्वेज का आप क्लिक करके यहाँ पर चेक कर लो लैंग्वेज का क्या सिचुएशन बैठ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज में संस्कृत वगैरह सब कुछ ये लोग पूछते हैं। स्टार्ट एग्जाम करो, यहाँ पर देखो आप लैंग्वेज के हो, जिस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करना चाहो, जो आपका एग्जाम में आया था सभी क्वेश्चंस को जाकर आप एकदम उसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए यहाँ संस्कृत का क्वेश्चन सब कुछ पूछ रखा है, ठीक है। पेपर में जो सारा क्वेश्चन मिक्स आता है एकदम सब वैसे ही आप दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर सकते हो। टीचर्स के लिए, एस्पायरिंग टीचर्स के लिए ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। जाके आराम से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, अपना जो प्रीवियस ईयर में आया था अपना पहले नॉलेज इवेल्युएट कर लीजिए, कट ऑफ इवेल्युएट कर लीजिए कितना जा रहा है, उसके बाद ही सोचिए कि कहीं पर भी आप मॉक टेस्ट आपको परचेज भी करना चाहिए कि नहीं, कोर्स आपको परचेज भी करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करके मेहनत करने की जरूरत है। और ऐसा हो कि आप मान लो पहले ही से क्वालिफाई वाले लिस्ट में आ रहे हो, कट ऑफ क्रॉस कर ले रहे हो, इमीडिएट 2022 का वो पेपर है, जाके प्रैक्टिस कर लो। वहां अगर परफॉर्मेंस अच्छा रह रहा है तो मतलब आपको कोर्स और मॉक टेस्ट की कहीं जरूरत ही नहीं, आप खुद ही से कर पाओगे। दिल्ली बाइट्स का एस्पायरिंग टीचर्स के लिए बहुत सारा वेबिनार, मीट और सेमिनार होता है। इन सब का ज्वाइनिंग लिंक और इन्फो टीचर एजुकेशन रिसोर्स में मिलेगा। और टीचर बनने के लिए सोचे भी हो ना, और कल को 30 से 50 हजार की टीचर की जॉब पाने तक का अपडेट और रिसोर्स मटेरियल आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। दिल्ली बाइट्स का बहुत सारा दिल्ली में सेमिनार भी होता है, उन सबको भी ज्वाइन करने का अपडेट और लिंक आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। और तो अब तक आपको ये बात समझ में आ गई है कि सीयूईटी बीएड का पेपर देने के लिए जो पेपर कोड फॉलो होता है वो होता है PGQP01। बीएचयू बीएड का पेपर देने के लिए जो पेपर कोड फॉलो होता है वो होता है PGQP74। अगर आपको बीएचयू बीएड का पेपर देना होगा तो आपको ये कोड सेलेक्ट करना है, सीयूईटी का देना होगा तो ये सेलेक्ट करना है, और अगर दोनों देना है तो दोनों को ही सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन रहता है फॉर्म फिल करते वक्त। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। बीएचयू बीएड को लेकर इसके बाद भी कोई डाउट, क्वेरी रह जाए या फिर कोई भी बीएचयू बीएड का अपडेट है, उन सबको सबसे पहले पाने के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। आते हैं डिटेल्ड एलिजिबिलिटी पर। देखो, बीएचयू बीएड का फॉर्म वैसे तो 90% कैंडिडेट्स अपने बैचलर की डिग्री पर ही फिल करते हैं जो उन्होंने ग्रेजुएशन में किया हो। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाया था और उसने समय के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को बीएचयू ये ऑप्शन देता है कि भाई आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के डिग्री पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे तो सब लोग ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फिल करते हैं। तो बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि या तो आपका ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और या तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, या तो आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, या तो आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, या तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, टेक्नोलॉजी के फील्ड का कोई डिग्री लेके आ रहा है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि उनका मिनिमम 55% मार्क्स हो उनके रिस्पेक्टिव ग्रेजुएशन के डिग्री में। तो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया तो सिर्फ केस 1 है, ठीक है, ये तो सभी कैंडिडेट्स को फुलफिल करना ही है। इसके साथ में एलिजिबिलिटी के 1-2 और टर्म्स कंडीशन है, उन टर्म्स कंडीशन को आप समझ लीजिए।
बीएचयू ये कहता है कि जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म फिल करोगे उसको हम कहते हैं बेसिकली स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब पहला समझ लेते हैं कि वो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है क्या। देखो, ये है वो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि ये देखो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। लैंग्वेज के अंडर में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। साइंस के अंदर जो आ रहा है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस। मैथमेटिक्स में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, एजुकेशन। तो कहने का मतलब है कि आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पे ये जो लिस्ट आपके सामने शो कर रहा है, इन सब सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो आप उसको एज अपना स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट या फिर कह लो अपना फॉर्म फिल करने का कंडीशन के तौर पर आप उसको चुन सकते हो। साथ में ये जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो वो एटलीस्ट कम से कम 2 साल तक के लिए आपने उसको अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। ऐसा ना हो कि वो ऑप्शनल पढ़ रखा हो आपने। जैसे मान लो कोई बीएससी मैथ कर रहा है, तो पता चलेगा कि बहुत से ग्रेजुएशन की डिग्री में होता है कि इंग्लिश भी रख दिया उन लोगों ने ऑप्शनल बच्चे के सीखने के लिए, और वो फाइनल डिग्री में वो इंग्लिश का मार्क्स कैलकुलेट नहीं होता है। तो ऐसा सब्जेक्ट आप नहीं चूज करोगे जिसका फाइनल डिग्री में मार्क्स कैलकुलेट ना हो। आपको वही सब्जेक्ट चूज करना है जिसका फाइनल डिग्री में मार्क्स कैलकुलेशन में यूज किया गया हो, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 साल के लिए आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। तभी आप इन 4 जो ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, किसी एक से, केवल और केवल किसी एक से, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करके तब आप अपना बीएचयू बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बात समझ में आ गई। या तो आप लैंग्वेज के हेड में आओगे, या तो साइंस, या तो मैथमेटिक्स, या तो सोशल साइंस। और जरूरी है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में, और अगर किसी का ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहा है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। और जरूरी ये है कि एटलीस्ट उसने उस सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट न्यूनतम 2 साल के लिए एज अ रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, जैसे डेली बैट्स की वेबसाइट पर मैंने दिखाया कि आपको मॉक ऑनलाइन देके प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि पेपर भी ऑनलाइन होता है। तो उसी मोड में प्रैक्टिस करिए टाइमर के साथ। तो सीयूईटी बीएड का पेपर भी, पीजी का जो बीएचयू का है, ये ऑनलाइन होगा। इंग्लिश हिंदी में पेपर दोनों आता है। लैंग्वेज का एरिया या तो इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी का है तो हिंदी में ही रहेगा, लेकिन पेपर आपका ऑनलाइन होता है। और बीएचयू बीएड के पेपर का मार्किंग स्कीम ये है कि अगर आप करेक्ट करते हो तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो सही वाले में से भी एक नंबर काट दिया जाएगा। तो -1 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर स्ट्रक्चर में जो पेपर कोड आप फॉलो करोगे, अब तक आपको क्लियर हो गया, PGQP74। ध्यान देना, ये आपके दिमाग में एकदम ना प्रिंट हो जाना चाहिए। बीएचयू का फॉर्म मतलब PGQP74 वाला कोड आपको सेलेक्ट करना है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है बीएचयू बीएड के पेपर के लिए। चैनल के प्लेलिस्ट में ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला प्लेलिस्ट है, नुपुर मैम खुद बीएचयू बीएड क्वालिफाई करके उन्होंने बीएचयू से अपना बीएड किया है, दिल्ली बाइट्स की फैकल्टी है, उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्लेलिस्ट केवल और केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है। उस प्लेलिस्ट में जाओ, सभी वीडियो लेक्चर्स को कम से कम 5 बार देख लेना, एकदम रट जाओ। डायरेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको इन प्लेलिस्ट में से अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा पेपर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज, सबके लिए पेपर स्ट्रक्चर अलग आता है। बेसिकली पेपर 2 पार्ट में आता है। वैसे तो पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होता है और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होते हैं। तो लैंग्वेज वाले के लिए जो पार्ट ए का पेपर आता है वो सेम होता है, साइंस वाले के लिए भी पार्ट ए का पेपर सेम है, मैथमेटिक्स वाले के लिए भी पार्ट ए का पेपर सेम है, सोशल साइंस वालों का भी पार्ट ए का पेपर सेम है। कहने का मतलब है कि आपका सब्जेक्ट कोई हो, सबका पार्ट ए का सब्जेक्ट सेम रहता है, सभी क्वेश्चन सेम रहते हैं, और पार्ट ए में आपसे 25 क्वेश्चन पूछता है, पार्ट बी में ये 75 क्वेश्चन पूछता है। जो लैंग्वेज का स्टूडेंट है उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लिश तो पूछ ही रहा है, हिंदी भी पूछता है, और बीएचयू थोड़ा यहाँ पर अलग है, संस्कृत का भी क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं। दिल्ली वाइट्स पे जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर संस्कृत का भी क्वेश्चन हम लोग आपको देते हैं। उसी तरह साइंस का जो स्टूडेंट है उससे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस,
से सब मिला के टोटल 75 क्वेश्चन उसको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह जो मैथमेटिक्स चूज करते हैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इसका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह जो बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, एजुकेशन, सबसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिए सभी सेक्शंस में एक बात नोटिस करो, टीचिंग एप्टीट्यूड जरूर से पूछ रहा है, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो। यही रीजन था कि पीछे नुपुर मैम का टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट मैंने आपको शो किया कि क्यों वो इंपॉर्टेंट, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जाके प्रैक्टिस करिए, 5 बार देखिए वीडियो लेक्चर्स को, एकदम शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन वहां से देखने के लिए मिलेगा और परफॉर्मेंस श्योरली बूस्ट होगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये इतना सारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म फिल करते समय हम सेलेक्ट करेंगे, और यहीं आपको एहसास होगा कि क्यों दिल्ली बाइट्स ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। 2022 में ही जब सीयूईटी का फॉर्म फिल हो रहा था तभी आपको 2023 में दिखाने के लिए मैंने इसको सेव कर रखा था। ये स्क्रीन पर देखिए एक एक चीज। सबसे पहला जब फॉर्म फिल करोगे तो PGQP 74 वाला कोड तुम सेलेक्ट करोगे, इसका मतलब कि तुम BHU बीएड का पेपर देना चाहते हो। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, ये देखो, इसको ऊपर नीचे करने पर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जिस भी सब्जेक्ट के हो आप, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस के हो, आप चूज कर लो। पेपर 1 आप इंग्लिश पर देना चाहते हो या हिंदी पर, जो सेक्शन ए आ रहा है उसमें, तो कोई एक इंग्लिश या हिंदी इसमें से आप चूज कर लोगे। तो टोटल जब इस तरह से आप सब्जेक्ट चूज करोगे तो एग्जैक्टली वैसा ही आपका पेपर आएगा। और फिर यहां पर जब PGQP 74 सेलेक्ट कर रहे हो तो नोटिस करो केवल और केवल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नोएडा में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसका ऑप्शन शो कर रहा है जो लोग PGQP 74 वाले पेपर कोड से अपना एडमिशन लेने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ BHU के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पर BHU सेलेक्ट कर लोगे। और सेक्शन ए में इंग्लिश का बच्चे का पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी के बच्चे का पेपर हिंदी में आएगा। तो बेसिकली इस तरह से आपके स्क्रीन पर फॉर्म फिल करते समय 2023 में ये शो होगा। और अब एक बार समझ लेते हैं कि BHU का बीएड क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको इसको ढंग से प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि BHU के बीएड का फीस मात्र 3,806 रुपए है पर सेमेस्टर। तो BHU में बेसिकली 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। एक फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है जिसका फी है, रेगुलर फी बीएड का मात्र 3,806 रुपए, और स्पेशल एजुकेशन से कोई फिल कर रहा है तो मात्र 3,800 रुपए। उसी तरह एक कॉलेज है आर्या महिला PG कॉलेज, जो केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। वहां पर जो बीएड का रेगुलर फी है पर सेमेस्टर 17,900 रुपए है। उसी तरह वसंता कॉलेज फॉर वुमेन है जिसका बीएड फर्स्ट ईयर का फीस है 13,200 रुपए, एनुअल है। ध्यान देना, मात्र 13,200 रुपए में एनुअल पर आप बीएड कर सकते हो। बीएड सेकेंड ईयर का फीस होगा मात्र 12,700 रुपए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिल्ली बाइट्स के सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक अवेलेबल होंगे, डू ज्वाइन देम। दिल्ली बाइट्स का इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्विज, अपडेट और करंट अफेयर देखने और समझने के लिए भी। तो दिल्ली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और लाइफ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो वहां जाकर ये मत कहना कि मैंने बहुत अच्छा कोशिश किया, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कोशिश किया। डोंट डू योर बेस्ट, जस्ट डू व्हाटएवर इट टेक्स। सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।